प्रिय छात्रों नमस्कार। आज आप त्रिभुज के पहले उदाहरण को हल करने वाले हैं। तो देखिए इसे किस प्रकार से हल किया जा रहा है। कह रहा है प्रश्न में, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे। तो देखिए इतना का मतलब क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजा को AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो देखिए पहले इसके अनुसार हम फिगर बनाते हैं। ये त्रिभुज हो गया, ये आपके पास ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद कर रहा है तथा भुजा BC के समांतर है। तो प्रतिच्छेद तो किसी टाइप से कर सकता है, ऐसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है, किसी भी टाइप से कर सकता है, लेकिन वह जो रेखा है प्रतिच्छेद के साथ साथ BC के समांतर भी है, तो उसे आप ऐसे ही बनाइएगा। तो देखिए AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद कर रहा है और यह जो रेखा है वह BC के समांतर है। तो देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में DE जो रेखा है वह BC के समांतर है। BC के समांतर है तो हम जानते हैं कि प्रमेय ये कहता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर हो तो वह उस रेखा को जिस अनुपात में बांटेगा अगली भी रेखा को उसी अनुपात में बांटेगा। मतलब ये देखिए प्रमेय ये कहता है कि अगर ये रेखा इस भुजा को यह जो रेखा है वह यह रेखा के समांतर है, यह रेखा जो इस रेखा के समांतर है, तो इन भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो देखिएगा अब हम क्या करते हैं, हम ना आंसर से मैच करते हैं। तो देखिए AD दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर DB है, यहाँ आंसर में AB आया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको ना देखिए ऊपर वाला मैच कर रहा है ना, तो आप क्या करिए, जब ऊपर वाला मैच करने लगे तो आप इसको पलट दीजिए का मतलब हो गया DB को ऊपर कर दीजिए, AD को नीचे कर दीजिए, फिर EC को ऊपर कर दीजिए और AE को नीचे कर दीजिए। उसके बाद क्या करिए, इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए। लिखेंगे कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, देखिए दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए, मतलब DB बटा AD प्लस 1 और EC बटा AE प्लस 1। हमने दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया। अब क्या होगा थोड़ा देखिएगा, अब आप इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो ऐसे DB प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो AD बटा नीचे वही रह जाएगा AD ही, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो EC प्लस इसका AE, इसका इसमें गुणा होगा तो AE हो जाएगा। अब बटा नीचे जो है वही रह जाएगा ये। अब क्या करेंगे देखिएगा, ये देखिए DB प्लस AD, DB प्लस AD, देखिए DB प्लस AD, ये देखिए इतना और इतना जोड़ेंगे तो ये पूरा बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं AB बटा AD, फिर बराबर ये देखिए EC हमारे पास ये है और AE ये है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये AC बन जाएगा, बटा नीचे वाला जो रहेगा वही रहने दीजिए। फिर आंसर मैच करिए। तो देखिए आंसर तो आ रहा है लेकिन उल्टा आ रहा है, तो आप इसको पलट सकते हैं। पलटने का मतलब इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटना पड़ेगा। तो AD बटा AB बराबर इसको ये AE बराबर ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। और इस तरह से ये हमारा दिए गए प्रश्न को हमने सिद्ध कर दिया। धन्यवाद बच्चों।